सैफ अली खान पर हमले के मामले में पुलिस तेजी से जांच कर रही है। बस अब से थोड़ी देर पहले मुंबई पुलिस ने अब तक की जांच की पूरी डिटेल सामने रख दी है। मुंबई पुलिस ने कहना है कि चोरी के उद्देश्य से हमलावर घर में घुसे, आग से बचाव वाली सीढ़ियों के द्वारा हमलावर घर में आए। एक आरोपी की पुलिस ने शिनाख्त कर ली है। सैफ अली खान पर सुबह सुबह उनके मुंबई वाले घर पर हमला किया गया, 6 बार चाकू से उन पर वार किया गया। फिलहाल सैफ अली खान का इलाज लीलावती अस्पताल में चल रहा है, उनकी स्थिति स्थिर है और मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को चिन्हित किया है, एक आरोपी की तलाश की है। अब सवाल यहां पर यही कि हमलावर घर में कैसे घुसा, सीढ़ी के रास्ते वो घर में घुसा, निजी सुरक्षा इंतजाम क्या फेल रहे, परिवार को बचाने में सैफ पर क्या ये हमला हुआ और हमलावर का उद्देश्य क्या सिर्फ चोरी करना था या कुछ और। पुलिस लगातार इन सभी प्रश्नों पर विचार कर रही है। तो पुलिस की जो इनिशियल थ्योरी सामने आ रही है उसमें ऐसा संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि हमलावर नौकरानी के मिलने के उद्देश्य से घर में आया। यह कहा गया कि चोरी करने के लिए वो आया था। अभी तक जो पता चला है सीढ़ी के द्वारा घर में आया, चोरी करने के उद्देश्य से आया और उसके बाद फायर सेफ्टी वाली जो सीढ़ी थी उस पर आया। सैफ को चाकू लगे हैं, 6 घाव उन्हें हुए और एक की शिनाख्त पुलिस ने कर ली है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस आरोपी पर कब शिकंजा कसती। एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज्ड फायर एस्केप का यूज करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। सीसीटीवी में कौन 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंट्स के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आइए हम आपको सीधे इस समय मुंबई लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्येश, कहां तक पुलिस की जांच अभी पहुंची है? जी देखिए, आपको बता दें कि थोड़ी ही देर पहले दीक्षित गेडाम जो कि डीसीपी हैं जोन 9 मुंबई के, इनके ही अधिग्रहण में, इनकी सुपरविजन में बांद्रा का इलाका आता है और वो इस केस को सुपरवाइज भी कर रहे हैं। उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो आरोपी है उसकी पहचान पता कर ली गई है, उसको जीरो इन करने के लिए, मतलब उसकी लोकेशन पता कर उसको पकड़ने के लिए टीमें भी रवाना हो चुकी हैं। कुल 10 टीमें मुंबई पुलिस की इस पूरे केस पर काम कर रही हैं। इसके अलावा क्राइम ब्रांच की भी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही है और क्राइम ब्रांच की टीमें भी अपने जरिए से, अपने इन्फॉर्मेंट नेटवर्क के द्वारा इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, इस केस की जांच कर रही हैं। आरोपी फायर एस्केप की जो सीढ़ी है उस सीढ़ी से ऊपर गया, इसीलिए वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड नहीं हुआ, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर रिकॉर्ड नहीं हुआ। फायर एस्केप में सीसीटीवी नहीं था, पर लॉबी में क्यों सीसीटीवी नहीं था इस बात के बारे में अभी तक कोई भी अधिकृत जानकारी पुलिस ने नहीं दी है कि वहां पर, लेकिन दिव्येश, उस लॉबी में जहां पर सैफ अली खान जिस मंजिल पर रहते हैं वहां पर वो क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ है, वहां पर वो सीसीटीवी कैमरे में क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है और फोर्स्ड एंट्री भी नहीं है। जी सही। और दिव्येश, घर में ठीक है, वो फायर वाली जो सीढ़ियां हैं, जो इमरजेंसी एग्जिट है, वहां से आया जरूर, लेकिन
घर के अंदर कैसे आ गया? वो भी तो लॉक होता होगा ना, वो भी तो बंद होता होगा। जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इस सवाल के इर्द गिर्द ही जांच चलेगी। अब इस बारे में जांच में तभी खुलासा हो पाएगा जब आरोपी पुलिस के पकड़ में आएगा, उससे जब पूछा जाएगा, क्योंकि फोर्स्ड एंट्री कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या दरवाज़ा खुला था या किसी ने दरवाज़ा इस आरोपी के लिए खोल दिया? क्या वो किसी के जान पहचान का था? उस बिल्डिंग में बहुत से ऐसे स्टाफ हैं, जैसे सैफ अली खान के घर पर ही 5 स्टाफ मेंबर काम करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, उनके घर पर भी ऐसे 4 से 5 लोग काम करते हैं। लॉन्ड्री वालों का आना जाना है, खाने के सामान सप्लाई करने वालों का आना जाना है, जो किराना माल का सप्लाई करते हैं उनका आना जाना है, फूड सप्लाई जो करते हैं उनका आना जाना है, डिलीवरी बॉयज़ का आना जाना है। तो बहुत से लोग इस टावर में आते जाते हैं और कुछ लोगों को शायद जो आरोपी है उसे फायर एस्केप के बारे में पता चल गया होगा कि फायर एस्केप से आप किसी की नज़र में नहीं आते हैं और इस बहाने हम ऊपर जा सकते हैं और ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं। पर क्या वो वहाँ पर किसी को मिलने गया था या चोरी के ही अंदेशे से गया था, इस बारे में जांच में पता चलेगा। पर पुलिस ने प्राथमिक जानकारी के मुताबिक ये कहा है कि ये दिखाई दे रहा है, जो अभी तक स्टेटमेंट सामने आए हैं, कि वो चोरी के मकसद से ही ऊपर गया था। पर अगर वो चोरी के मकसद से गया तो सैफ अली खान के घर में कैसे पहुंच गया, बच्चों के कमरे तक कैसे पहुंच गया, ये सारे सवाल तभी क्लियर होंगे, इनके जवाब तभी मिलेंगे जब ये आरोपी कब्जे में आएगा, जब इस आरोपी को अरेस्ट किया जाएगा। पुलिस की माने तो पुलिस बहुत कॉन्फिडेंट है कि 3 से 4 घंटे में इस केस को सॉल्व कर लिया जाएगा। अभी एक वरिष्ठ अफसर से, मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अफसर से हमारी बातचीत हुई है। उनका ये कहना है या उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि 3 से 4 घंटे में ये केस सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है दिव्येश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और बात आपसे करेंगे। हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह लगातार हमारे साथ हैं। एक्टर सैफ अली खान पर उनके घर में हमला किया गया है, चाकू से हमला किया गया है, जिसमें 6 उन्हें चाकू लगे हैं। मुंबई वाले सैफ के घर में ये हमला हुआ। फिलहाल मुंबई के लीलावती अस्पताल में सैफ भर्ती हैं, उनकी सर्जरी कर दी गई है और इस समय सैफ अली खान आईसीयू में भर्ती हैं। तो आज सुबह सुबह मुंबई बॉलीवुड से यह हैरान कर देने वाली खबर आई। अभिनेता सैफ अली खान के घर में आधी रात को हमलावर घुसा और 6 वार सैफ अली खान पर किए। फिलहाल सैफ की स्थिति स्थिर बताई जा रही है और एक आरोपी की पहचान कर ली गई है और पुलिस ने यह कहा है कि हम जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन पुलिस ये भी कह रही है कि चोरी के इरादे से ये व्यक्ति, ये आरोपी सैफ अली खान के घर में आया था, लेकिन उसने उन पर हमला कर दिया। राहत की बात यह है कि मुंबई के लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान की सर्जरी पूरी हो चुकी है। सर्जरी के बाद डॉक्टर्स ने सैफ अली खान के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी दी है। डॉक्टर्स ने कहा है कि सैफ की रीढ़ की हड्डी से हथियार के हिस्से, चाकू का एक हिस्सा निकाल लिया गया है। सैफ की न्यूरो और प्लास्टिक दोनों सर्जरीज कर दी गई हैं। सैफ अली खान को 6 चाकू लगे हैं और 2 गहरे हैं। 4 नॉर्मल है लेकिन 2 काफी गहरे तक जख्म लगे हैं और हमलावर ने 6 वार सैफ अली खान पे किए हैं। ये कहा जा रहा है, मुंबई पुलिस ने कहा कि 2 बजे रात के लगभग एक व्यक्ति जो है वो सैफ अली खान के घर में घुसा। सैफ को पता चल गया। उनका ऑपरेशन, मिस्टर सैफ अली खान का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। उनका न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों कंप्लीट हुआ है और उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 डे ऑब्जर्वेशन। After that, we'll decide tomorrow. Right now, it is looking absolutely fine. He is on recovery path. Recovery should be 100% as per our initial understanding. तो दो एकदम गहरी चोटें हैं और 2 एब्रेशन जैसा खरोच से कैसे आ जाता है, तो चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। इतना बड़ा 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। डॉक्टर डांगे उस बारे में आपको रीढ़ की हड्डी में चाकू का एक हिस्सा धंस गया था
जिसे ऑपरेशन करके बाहर निकाला गया है। 2 घाव जो है वो काफी गहरे हैं, 4 सामान्य घाव हैं। अब आईसीयू में इस समय सैफ अली खान है। सैफ अली खान पर हमले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। मुंबई पुलिस ने सैफ के घर काम करने वाली मेड से पूछताछ की है। पुलिस ने सैफ के बाकी स्टाफ और बिल्डिंग में काम कर रहे मजदूरों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि हमने इसकी पहचान कर ली और जल्द ही इस व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर लेंगे। ये वही इलाका है जहां सैफ अली खान रहते हैं, जहां बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर रहते हैं। अभी यहां मुंबई पुलिस का जमावड़ा है। सुरक्षा कर्मियों की भारी चहल पहल है, लेकिन कल रात ये सुरक्षा पूरी बेमानी हो गई थी जब सैफ अली खान के घर में हमलावर घुसा था। आधी रात का वक्त था जब सैफ के घर में हमलावर की एंट्री होती है। हमलावर सीधे सैफ के बच्चों के कमरे में घुसता है, फिर उसकी मेड से कहासुनी होती है। कहासुनी के बीच सैफ पहुंचते हैं, हमलावर से झड़प होती है। हमलावर धारदार चाकू से हमलों की बौछार कर देता है। ऐसा माना जा रहा है कि घर में उस वक्त कोई भी जो सपोर्ट स्टाफ है वो नहीं था। करीना कपूर के जो गार्ड है वो गार्ड दिन में उनके साथ रहते हैं, रात में वो ड्यूटी उनकी खत्म हो जाती है। वापस कोई फंक्शन से करीना कपूर लौटी थी अपने घर पर जब सब लोग सो रहे थे। उसके बाद सैफ अली खान को जो शख्स है उसकी आवाज़ आई और उसमें उन्होंने देखा कि बच्चे भी जागे हुए हैं और उन्होंने वो शख्स को पकड़ने की कोशिश की है जिस समय पर ये इंसिडेंट जो है वो हुआ है। 1-2 नहीं, सैफ पर 6 हमले होते हैं। हमले के बाद सैफ लहूलुहान हो जाते हैं और उन्हें फौरन मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया जाता है। आनन फानन में सैफ की सर्जरी की जाती है। खबर आती है सैफ की न्यूरो सर्जरी होती है। सैफ के शरीर में चाकू का हिस्सा मिलता है। करीब 2 से 3 इंच चाकू का हिस्सा निकाला जाता है। हम फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट से फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं। अब आगे की प्रोसेस हमारे सीनियर बताएंगे। नहीं वो फिंगरप्रिंट ही लिया, बाकी कुछ नहीं। अच्छा। हमारे डिपार्टमेंट फिंगरप्रिंट का स्लीपर डॉग भी आया था। वो हमारे डिपार्टमेंट में अलग अलग फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। कहाँ बता नहीं सकते अभी। कहाँ के लिए सर आपने कहाँ के लिए है? क्या ये कहाँ के फिंगरप्रिंट के बाहर हम बता नहीं सकते, प्लीज सॉरी। जाहिर है कि सैफ अली खान अब खतरे से बाहर है। राहत की बात यह है कि सैफ और करीना के बच्चे भी सुरक्षित हैं। लेकिन इस वारदात ने सबको चौंका कर रख दिया है। सुरक्षा कर्मियों की लंबी चौड़ी टीम, सीसीटीवी, अंदर घुसने की सख्त प्रक्रिया, फिर भी हमलावर अंदर कैसे घुस गया? बिल्डिंग है, मेन गेट यहाँ से है। किसी भी शख्स को यहाँ पर एंटर करना है इस घर में जिसके 7 माले के पेंट हाउस पर सैफ अली खान रहते हैं, तो यहाँ बिल्डिंग में अंदर घुसने के बाद सिक्योरिटी गार्ड जो है उसके पास अपना नाम देना पड़ता है, अपॉइंटमेंट होता है, तभी आपको सैफ अली खान या करीना कपूर के घर पर जाने के और मिलने की इजाज़त दी जाती है। रात को इस चीज़ को एक्सपेक्ट करना कि कोई और आदमी घुसा होगा, सिक्योरिटी वालों को पता नहीं चला, ये भी एक आप कह सकते हैं बड़ा सवाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एक शख्स सामने है। 7वें माले पर आप जब पहुंचेंगे तो उनके घर के अंदर वो शख्स कैसे घुसा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई शख्स आपके घर तक आ भी जाता है, वो अगर अनजान व्यक्ति है, तो जब तक आप कह सकते हैं कि सेफ्टी डोर भी होता है मेन डोर के साथ, वो शख्स कौन है उसकी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं होती, आप उसको घर के अंदर कैसे लेंगे। सैफ पर हमले की पूरी गुत्थी अब मुंबई पुलिस सुलझाएगी, लेकिन सवाल मुंबई पुलिस पर भी बनता है। ये कोई आम लोगों का इलाका नहीं, ये बांद्रा है और यहाँ भी घर में घुसकर सेलिब्रिटी पर हमले जैसी वारदात कैसे हो जाती है? एजाज अहमद के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। सैफ अली खान इस समय मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं और पूरा परिवार उनका इस समय अस्पताल में मौजूद है। ये सैफ अली खान का बेटा इब्राहिम और बेटी सारा अली खान दोनों पहुंचे मिलने के लिए। पत्नी और उनकी बहन यानी कि करीना और करिश्मा, ये करीना पहुंची थी। करीना आपको लाल जैकेट में नज़र आ रही हैं। तो सैफ अली खान के पास अभी इस समय उनका पूरा परिवार है, पत्नी है और ये करिश्मा कपूर करीना कपूर की बहन है और वो भी पहुंची है। और यहीं मुंबई के इसी लीलावती अस्पताल के बाहर देखिए करिश्मा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो हॉस्पिटल में पहुंची, दोनों बच्चे पहुंच गए हैं
करीना कपूर, करिश्मा कपूर दोनों वहां पर मौजूद हैं और यही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यही हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर से हमारी संवाददाता विद्या इस समय हमारे साथ हैं। विद्या, क्या अपडेट है अभी हेल्थ का? जी देखिए, थोड़ी देर पहले ही एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया था। उसमें साफ साफ कहा गया था कि 24 घंटे के लिए तकरीबन आईसीयू में रखना पड़ेगा सैफ को। और सैफ अली खान इस वक्त आईसीयू में है और जहां पर वो रेक्यूपरेट कर रहे हैं। दरअसल ऑपरेशन होने के बाद जो चाकू निकाला गया है वहां स्पाइन में जो लॉज था, उस चाकू को निकालने के बाद वो काफी सारा स्पाइन का फ्लूइड भी निकल रहा था। उसे रोकने के लिए ऑपरेशन किया गया। इंतजाम जो डॉक्टर्स की तरफ से था पूरी थी। न्यूरोसर्जन से लेके कार्डियोलॉजिस्ट से लेके हर कोई वहां मौजूद था। साथ में इस इंजरी को जब ऑपरेट करके जब चाकू को निकाला गया तो साथ ही प्लास्टिक सर्जन भी मौजूद था, जिसने, क्योंकि आप देखिए वो एक एक्टर हैं और सबसे बड़ी बात, क्योंकि अगर गर्दन पे ठीक सामने अगर चोट लगी है तो ये कई सारी दिक्कतें पेश आ सकती हैं उनके करियर में भी। तो इसकी वजह से प्लास्टिक सर्जन को बुला के तुरंत गर्दन पे जो चोट लगी है उसको तो तुरंत भरने की कोशिश की गई है। डॉक्टर्स का यही कहना कि 2 इंजरी जो थी गर्दन और स्पाइन पे वो ज्यादा ग्रीवियस थी, मतलब थोड़ा गहरी चोटें थी। और जो 2 और थी जो कंधे पे लगी हैं वो इंटरमीडिएट आप कह लीजिए है, बहुत थोड़ी सी चोट लगी है, लेकिन उसके अलावा 2 सुपरफिशियल है। तो उन सबको अभी ऑपरेट करके ठीक तो कर दिया गया है, लेकिन अब उन्हें आईसीयू में रख के वहां पे उनकी निगरानी की जा रही है। बहुत धन्यवाद विद्या, हमारी संवाददाता मुंबई के लीलावती अस्पताल के बाहर से। सैफ अली खान के 2 ऑपरेशन हुए हैं और इस समय वो आईसीयू में भर्ती हैं। रात 2 बजे के बाद एक व्यक्ति चोर, पुलिस कह रही चोरी के इरादे से आया, मेड ने चिल्लाना शुरू किया, सैफ आए, हाथापाई हुई, 6 चाकू के वार किए गए। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर